ये जो इरशाद फरमाया बुआइदा मा बैन अल मनकबैन, बैद का लफ्ज़ भी आया है, तो इससे मुराद ये है कि दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों के दरमियान फासला था, जो यकीनन खूबसूरती का सबब है। आगे फरमाया अज़ीम अल जुम्मति इला शहमति उज़ुनई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक हैं यानी जुल्फ़ मुबारक दोनों कानों की लौ तक लंबे थे। तो अल जुम्मा यानी कंधों पर लटके हुए बाल, बाज़ औक़ात जो जिन हजरात की जुल्फ़ें होती हैं वो लंबे हो जाते हैं और कंधों के साथ लगते हैं या कंधों से भी लटके हुए होते हैं, तो कुछ मौलवी हजरात उसको औरतों से मुशाबहत देना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है, ये दुरुस्त बात नहीं। यहाँ ये जो अल जुम्मा का लफ्ज़ है इससे मुराद यही है कि कंधों पर लटके हुए बाल, जुल्फ़ मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते तो फिर कंधों तक और कंधों से नीचे तक भी बाल मुबारक जो है वो लटके हुए होते। कानों की लौ तक हों तो उसके लिए लिम्मा, लिम्मतुन का लफ्ज़ है, और थोड़ा सा कांधों से ऊपर हो यानी लटके हुए ना हो तो फिर उसके लिए वफ़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल है, वफ़रतुन। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ सीरत नगारों ने वफ़रतुन का लफ्ज़ भी आपकी जुल्फ़ों के लिए और बाज़ मदह नगारों ने वफ़रतुन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। और शहमतुन से मुराद कानों की लौ है। तो आपके बाल, ये जो इरशाद फरमाया इस रवायत में हज़रत बरा बिन आज़िब ने कि अज़ीम अल जुम्मते, कि आपके बाल कांधों से भी नीचे लटके हुए थे। तो ये यकीनन हज़रत बरा बिन आज़िब उस वक़्त का मंजर बयान कर रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया होगा तो फिर ज़ाहिर है बाल मुबारक जो है वो खिलर कर नीचे आए होंगे। तो फिर इन्होंने ये नज़ारा देख के तो इस तरह बयान किया। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर कांधों तक या कांधों से थोड़ा नीचे तक भी बाल चले जाएं तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आगे फरमा अलैहि हुल्लतुन हमराउ मा रअयतु शैयन क़त्तु अहसन मिन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुल्ला, जोड़ा, हुल्ला का बाज़ औक़ात माना जोड़ा भी करते हैं, लिबास जो है जुबा भी करते हैं, सुर्ख रंग का था। तो ये किसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग का जुब्बा मुबारक पहना हुआ था जो हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ से बढ़ चढ़ कर हसीन पाया। इसमें जो अहसन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तफ़ज़ील कुल है, यानी सबसे बढ़कर हसीन। मा रअयतु शैअन क़त्तु अहसन मिन्हु, कि यानी हर चीज़ जो आपसे कोई चीज़ मुराद ये है कि हर चीज़ से ही बढ़ चढ़ कर आपको हसीन पाया। तो इसमें भी पहले तो हज़रत बरा बिन आज़िब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद मुबारक का जिक्र किया। रजुलन मरबूअन, यहाँ म्याना कद मुराद यानी मुअतदिल क़ामा, और बुआद और बईद के बारे में मैंने कह दिया कि बुआद का यहाँ अमूमन रवायत में इस्तेमाल होता है लेकिन बईद का लफ्ज़ भी आया है। और मनकबैन से मुराद आपकी शान मुबारक हो गए। और जुम्मा की वजाहत मैं पहले कर चुका हूँ और उसके ज़िमन में लिम्मा और वफ़रा के लफ्ज़ भी अर्ज़ किए हैं। शहमतुन से मुराद आपके कानों की ये लौ है, और ये जो है वो ये जो बिल्कुल कान का ये जो हिस्सा है, नरम हिस्सा, जहाँ औरतें जो हैं वो सुराख करवाती हैं और मुख्तलिफ वो चीज़ें ज़ेवरात वग़ैरह इस्तेमाल करती हैं। तो ये शख्म से मुराद ये है। और हुल्ला से मुराद जैसा कि अर्ज़ किया कि कपड़ों का जोड़ा मुराद है, और इससे बड़ी चादर भी मुराद हो सकती है, जुब्बा भी इससे मुराद हो सकता है। हमरा उसकी सिफत के तौर पर आया है यानी सुर्ख रंग, और इसमें यह भी हो सकता है कि मुकम्मल सुर्ख रंग का हो, लेकिन बाज़ रवायात, दीगर रवायात को सामने रखा जाए तो हरी वाला भी ये मुराद हो सकता है। तो हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रवायत में भी एक तो मुकम्मल जो आपका ज़ाहिरी हुस्न है वो भी बयान किया,
आपके जुल्फ़ों मुबारक का जिक्र भी किया, आपके शानों मुबारक का जिक्र भी किया, और सबसे पहले आपके मोतदिल कद मुबारक का जिक्र भी किया। तो ये सारी ये रवायात जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जिस्म मुबारक, ज़ाहिरी हुस्न जमाल को बयान कर रही हैं। ये एक जो जोड़ा सुर्ख रंग था, इसमें कुछ शारीन फरमाते हैं कि ये खालिस सुर्ख नहीं था, जैसे कि मैंने कहा कि उसकी ये शक्ल भी हो सकती है कि वो एक सुर्ख धारियाँ उसमें हो सकती हैं, और उसका उमूमी रंग, उसकी जो ज़मीन है, बैकग्राउंड है, वो कोई और हो सकती है। तो इसमें शारीन कराम फरमाते हैं कि ये खालिस सुर्ख नहीं था बल्कि धारीदार था, और इसमें स्याह धारियाँ भी मौजूद थी, यानी बैकग्राउंड इसका सुर्ख था लेकिन इसमें स्याह धारियाँ भी मौजूद हैं। और हो सकता है ये जो सिंध की अजरक है ये कोई उसी की सूरत हो। इस पर मैंने पहले भी गौर किया है कि जो सिंध की जो अजरक कहा जाता है, ख़ास चादर जो है, वो मेरे पास भी है, मैंने भी बाज़ मौक़े पर वो गले में बतौर दस्तार इस्तेमाल की है। तो ये जो सिंध की अजरक है, मुझे लगता है कि ये कोई इसी के करीब के बैकग्राउंड उसका सुर्ख है और उसमें स्याह धारीदार भी। अगर सिंध की मौजूदा अजरक में उसका कुछ फूलों का अंदाज और सा है, लेकिन हम ये तो मरूर ज़माना के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ होती रहती हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि वो अजरक ही हो, अजरक के करीब हो। और ये अजरक जो है उस जोड़ा मुबारक जो जहाँ ये जो फरमाया गया है हुल्ला हमरा, जो हदीस मुबारक में आया है हज़रत बरा बिन आज़िब के लफ्ज़ों में, शायद ये वही हो, उसी की एक सूरत चली आ रही हो, ये जो मौजूदा अजरक है हमारी सिंध के लोगों में। तो बहरहाल इसकी तशरीह जो शारहीन ने की है वो बता दी गई है कि बैकग्राउंड उसका सुर्ख है और उसमें लकीरें यानी मुख्तलिफ धारें जो है वो स्याह रंग की हैं। अब ये बिल्कुल इस तरह का जो सुर्ख रंग है, इस पे एक फ़िकी बहस भी है कि क्या सुर्ख रंग का लिबास मर्द पहन सकता है या नहीं। तो ये तो एक लंबी बहस है, लेकिन उमूमन फुक़हा के नज़दीक इस तरह का यानी बिल्कुल ही सुर्ख रंग का लिबास जो है वो मकरूह है, वो उसका पहनना मकरूह है। तो हाँ, अगर उसमें धारीदार हो जैसा कि ये स्याह धारें हैं, या जैसे कि मैंने अजरक की मिसाल दी, या इसकी करीब कोई इस अंदाज का हो कि बिल्कुल सुर्ख ना हो और उसमें मुख्तलिफ धारियाँ हो, तो फिर जाहिर है वो जायज़ है। ये जो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ से बढ़ चढ़ कर हसीन पाया, अहसन और सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की। तो ये देखें कि हज़रत बरा बिन आज़िब की जो चश्मान मुबारक हैं वो क्या हैं और कैसा नज़ारा कर रही हैं, और फिर किस अंदाज से हज़रत बरा बिन आज़िब की ज़ुबान जो है, वो जो उनका उसलूब सुखन है, क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरे जिस्म मुबारक के हुस्न को, वो जो एक मुतनासिबुल आज़ा, वो जो आज़ा की एक का तनासुब है, जो एक खूबसूरती है, उसको कितने खूबसूरत अंदाज में एक जुमले में बयान कर दिया। और उसमें फिर अपनी तरफ जो अपना मुशाहदा, मा रअयतु शैअन क़त्तु अहसन मिन्हु, शय का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक के एक एक उज़्व की तरफ गोया इशारा कर दिया कि यानी कि आपका जो यानी मुजस्मा हुस्न और जमाल हैं हुजूर, सरापा जमाल हैं। सरापा पर एक खाकसार की मसनवी भी है, बहुत अच्छा होता कि वो मसनवी मैं इस वक्त सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश करता, लेकिन उसका नुस्खा अभी मेरे पेश नज़र नहीं है। इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में वो जो सरापा इन्हीं रवायात की रोशनी में खाकसार ने मसनवी की शक्ल में बयान किया है, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अहले इल्म फरमाते हैं, और उनके फरमान का खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सरापा है, जो आपका ज़ाहिरी हुस्न जमाल है, यूं कह दें कि हर किस्म का हुस्न और हर किस्म का जमाल, यानी हुस्न जमाल का एक जुज़ है, मुकम्मल लफ्ज़ तो वो जमाल बोला जाता है, यानी मुख्तलिफ
हुस्न है वो जब इकट्ठे हों तो उनका जो मजमूआ है वो जमाल है। यानी जमाल का लफ्ज़ तो बहुत ही वसीउल माना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, आपके वजूद मुबारक में हर किस्म का हुस्न और जमाल वो जमा कर दिया गया, और इस अंदाज से जमा कर दिया गया कि वो किसी दूसरे इंसानी वजूद में जमा नहीं हुआ, वो हर किस जमा हो सकता ही नहीं। यानी और फिर ये बात भी है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि पूरा हुस्न जमाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर भी नहीं हुआ। सहाबा कराम और आपके अहले बैत कराम घर वालों ने, अज़वाज मुतहरात ने जो कुछ देखा उसका बयान भी लफ्ज़ों की कैद से मावरा है, लेकिन पूरा हुस्न जमाल तो आपका ज़ाहिर ही नहीं हुआ, क्योंकि देखने वालों की आंखों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उस हुस्न को जी भर के देख सकते। तो शमाइल तिरमिज़ी की ये पहली 3 अहादीस का मतन, उनका तर्जमा और मुख्तसर तौज़ी आपकी खिदमत में पेश की गई है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हदीस नंबर 4 से आगाज़ होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।